नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे संपूर्ण कर्म कब नष्ट होते हैं? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको आपके सभी कर्म और सभी कर्म के जो फल है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो 4था अध्याय है उसमें से 23 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः। संधि विच्छेद करते हैं। गतसंगस्य का संधि विच्छेद कैसे होगा? गत धन संगस्य मुक्तस्य मुक्त धन अस्य ज्ञानवस्थित चेतसः का संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञान धन अवस्थित धन चेतस। हिंदी अर्थ देखते हैं। गत संगस्य का हिंदी अर्थ होता है आसक्ति का नाश हुआ है। मुक्तस्य का अर्थ होता है जो मुक्त है। ज्ञान अवस्थित चेतस का अर्थ होता है ज्ञान स्थिर है। किसमें? चेतना में। चेतस्य का अर्थ होता है चेतना। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। संधि विच्छेद करते हैं। यज्ञायाचरत का संधि विच्छेद होता है यज्ञाय धन आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। यज्ञायाचरत का अर्थ होता है यज्ञ करने वाले मनुष्य के कर्म समग्रम का अर्थ है संपूर्ण। प्रविलीयते का अर्थ होता है नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का 4थे अध्याय का 23 नंबर श्लोक देखा। साथ ही साथ क्या देखा? संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी संस्कृत श्लोक बोलने का जो सराव है वो अच्छे से हो जाए। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः अर्थात जिस व्यक्ति का आसक्ति का नाश हुआ है, जो व्यक्ति मुक्त है और जिस व्यक्ति का ज्ञान स्थिर है, किसमें? चेतना में। ध्यान जरूर देना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का आसक्ति का नाश हुआ है, जो व्यक्ति मुक्त है और जिस व्यक्ति का ज्ञान किसमें स्थिर है? चेतना में स्थिर है। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते अर्थात यज्ञ करने वाले मनुष्य के कर्म संपूर्ण नष्ट होते हैं। एक लाइन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी जो आसक्ति है उसका नाश करो। आसक्ति का नाश हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे और जो तुम्हारा ज्ञान है वो तुम्हारी जो आत्मा से निकलने वाली चेतना है उसमें स्थिर होगा। और दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? यज्ञ करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। अब यहाँ पे कौन सा यज्ञ? आसक्ति का नाश करने का यज्ञ, मुक्त रहने का यज्ञ और जो ज्ञान है उसको चेतना में स्थिर करना। ये 3 यज्ञ जो व्यक्ति करता है उसके संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं और वो कर्म फल में नहीं बनता। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हमारे सभी कर्म फल कैसे नष्ट हो सकते हैं ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही प्रसन्नता से हमें यहाँ पे उत्तर देते हैं। क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति
व्यक्ति का आसक्ति का नाश हुआ है, अर्थात व्यक्ति की कोई भी आसक्ति नहीं है, जो व्यक्ति संपूर्णतः मुक्त है। ध्यान जरूर देना, जिस व्यक्ति का आसक्ति का नाश हुआ है वही व्यक्ति मुक्त होता है, और जो व्यक्ति मुक्त है उसका ज्ञान किसमें स्थिर होता है? चेतना में स्थिर होता है। चेतना क्या है? हमारी आत्मा से निकलने वाली शक्ति जो है वो चेतना होती है, और वही ज्ञान हमें चेतना में स्थिर करना है। बाद में क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति ये 3 प्रकार के यज्ञ करता है, कौन सा? आसक्ति का नाश करता है, मुक्त रहता है और ज्ञान स्थिर रखता है किसमें? चेतना में। और जो ये 3 प्रकार के यज्ञ करने वाला मनुष्य है उसके संपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं, और वो कर्म करता हुआ भी कर्म फल को प्राप्त नहीं करता। उसी वजह से उसका अकाउंट जो है वो 0 हो जाता है, और एक बार हमारे कर्म फल का, पाप का और पुण्य का अकाउंट 0 होता है तो हमें क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्ति का नाश करना है। आसक्ति का अगर हम लोग नाश करते हैं तो हम मुक्त होते। किससे? द्वंद्व से मुक्त होते हैं। आशा, निराशा, सुख, दुख, हमें ये चाहिए वो चाहिए, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको स्थिर रखना है किसमें? चेतना में। देखिए, हमारे आत्मा से जो चेतना निकलती है उस चेतना के द्वारा ही हम सारे कर्म करते हैं। अगर ये आप वीडियो देखते हैं उसके लिए आपको चेतना चाहिए, और ये जो चेतना है ये आत्मा से निकलती है। और जो यह ज्ञान है वो सारा ज्ञान हमें स्थिर कहाँ रखना है? चेतना में रखना है। और जो व्यक्ति ये 3 प्रकार के यज्ञ करता है उसके संपूर्ण क्या होते हैं? कर्म नष्ट होते हैं, उसको कर्म का फल नहीं मिलता और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविल्यते। अब आप लोग आके खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको फिर से स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा? कैसे हमारे सारे कर्म नष्ट हो सकते हैं? कैसे हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो सकते हैं? कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? कैसे हमारी आत्मा भगवान के चरण में विलीन हो सकती है? ये आज हमने देखा। 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं यहाँ पे। अगर आप ये 3 प्रकार के यज्ञ करते हैं तो कर्म फल के बंधन से, कर्म के बंधन से आप नहीं बंधोगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इस श्लोक पर विचार जरूर करना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।